जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल और वेग के बारे में। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और हाँ, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, समझते हैं चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको चाल का परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और इसका जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, इसका परिभाषा सिंपल होता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग का परिभाषा क्या होता है? तो वेग को इंग्लिश बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, याद रखिएगा। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के फिर समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। परिभाषा आप लोग को डिफिनेशन बताए हैं, नहीं समझ में आया है फिर भी हम फिर से समझा। देखिए, चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय होता है। फिर से एक बार डिफिनेशन समझा दे रहे। देखिए, हम यही बोले ना कि एकांक समय में बाटा में क्या है, समय है, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है, एक है, इसको बोलेंगे एकांक। क्या बोलेंगे? एकांक। तो एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहे हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और वेग में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ पर दूरी और यहाँ पर क्या होगा? विस्थापन होगा। यही इसका डिफिनेशन होता है। चलिए अब इसका अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर आखिर क्या है। देखिए, पहला अंतर लिखे हैं। देखिए, कभी भी अंतर स्पष्ट करने के लिए आप लोग को आता है ना, तो सबसे पहले लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर चाल और वेग है ना, तो हम लोग लिखेंगे चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखेंगे? चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद इस तरह से डिब्बा बना दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला अंतर है एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। यहाँ पर दूरी और यहाँ पर क्या आएगा? विस्थापन। दोनों का परिभाषा डिफिनेशन जो सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर कहाँ हो रहा है? दूरी, यहाँ पर दूरी हो रहा है और यहाँ पर विस्थापन। यानी चाल में दूरी आ रहा है और विस्थापन में वेग में विस्थापन आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। दूसरा अंतर देखिए, यह एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि होती है, क्योंकि चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। जैसे में एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे में ट्रेन चलती है, ट्रेन तो उसका कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, कभी इधर जाती है कभी उधर मुड़ती है, ठीक। लेकिन वहीं आप बंदूक से गोली चलाइएगा तो बंदूक से जो छोड़ी गई गोली होती है ना, उसका एक निश्चित दिशा होता है, एकदम सीधी दिशा में जाती है। तो आप लोग को सदिश और अदिश वाला वीडियो बनाए हैं, यदि नहीं देखें आप लोग तो जरूर जाके देखिए। उसमें समझाए हैं कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर याद रखिएगा, वेग जो होता है एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखे हैं? एक समान वृत्तीय गति में वृत्तीय गति मतलब होता है गोलाकार जो पथ होता है, उसी पर हम लोग गति करेंगे ना, तो वही कहलाता है वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है। अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाइएगा तो उसमें आपका स्पीड जो होता है अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। स्पीड का मान कभी बदलेगा नहीं। कब? जब एक समान वृत्तीय गति में चलेंगे तब। लेकिन यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति में वेग जो होता है चर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये दोनों बात याद रखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होता है? अचर होता है। लेकिन वेग क्या होता है? चर होता है, अर्थात वेग का मान बदलते रहता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।